ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ योर आदि भाई या फिर आदि भैया। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक और एडवांस्ड इलस्ट्रेशन। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ग्रिफिथ, जो कि एक बहुत अच्छी किताब है, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जेई। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एंटायर प्रॉब्लम विद इन द स्कोप ऑफ जेई। अगर तुम्हें कोई भी पार्ट ऐसा लगता है कि यार भैया थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दो, तो वो कॉमेंट में कर देना, तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ठीक है, सो ये जो पूरा क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ऐसा सवाल जेई एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है एंड आई थिंक 2011। ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू फर्स्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योर सेल्फ बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन। तो चलो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमसे क्या बोला जा रहा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। तो यार जब भी हमें शेल दिख जाता है हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमेट्री होने वाली है। ठीक है, फिर हमसे बोला क्या जा रहा है यार, इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस हमें दिया गया है। रेडियस कितना है गाइस? रेडियस है आर। इसका हमें चार्ज भी दिया गया है। चार्ज कितना है गाइस? चार्ज इज क्यू। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सर्ट्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो है जिन लोगों को सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं पता है, तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये बस तुमसे बोल रहा है कि यार इसको डिवाइड करो ऐसे हाफ में। ठीक है, ऐसे हाफ में डिवाइड कर दिया। अब जब तुमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया भाई, तो जो तुम्हारा अपर हाफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर हाफ को हम लोग बोलेंगे तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो तुम्हारा लोअर हाफ है वो होता है तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले मैं तुम्हें वो क्रूशियल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। एंड सिंस दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट वीडियो और अ थियोरी वीडियो, मैं इसको ऊपर से ही ब्रीफ करूँगा ताकि यू नो समझ आ जाए तुम लोगों को। ठीक है, सो इमेजिन करो कि यार हमारे पास जो है ना ऐसा एक कंडक्टर है। ठीक है, लेट्स जस्ट से वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस। हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि यार कंडक्टर का जो ये सरफेस होता है दैट इज़ इक्विपोटेंशियल। ठीक है, एंड सिंस वो इक्विपोटेंशियल होता है, हमें ये भी पता है कि जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। ठीक है, ये हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं निकलती तो उसका एक कॉम्पोनेंट would lead to potential drop if you move along the surface which is not possible। ठीक है, क्योंकि surface equipotential होता है। अब हमें ये पता है कि यार जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। और हमें एक और चीज़ पता है कि जब भी हम कंडक्टर के बहुत पास होते हैं, तो फील्ड कितनी होती है? फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें पूरी समझ में आ रही है। दिस इज नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, और इसको एक्चुअली निकालना भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ऐसा एक कैप्सूल बना सकते हो। कौन सा कैप्सूल आदि भैया? अरे ये वाला गॉस लॉ वाला कैप्सूल, ये तो आता ही होगा तुम लोगों को। और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल लेना। इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, उतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है यार आदि भाई, ये सब तो चिल है। अब आप बताओ इससे आगे हमें क्या करना है। अब बेसिकली मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब हमें जो है ना, मैं मान लो एक पर्टिकुलर पैच लेता हूँ। ठीक है, मैं इस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर पैच लेता हूँ जिसका कुछ एरिया DA है। ठीक है, अब एक बात बताना कि अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक कंडक्टर के जस्ट अंदर, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ दिस DA पैच, और एक कंडक्टर के जस्ट बाहर राइट इन फ्रंट ऑफ दिस DA पैच। ठीक है, तो ये है लेट्स से पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 है वो कितना होने वाला है? वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ इनसाइड द कंडक्टर, राइट? दैट्स नॉट डिफिकल्ट। सिमिलरली अब मैं अगर तुमसे पूछूँ E2 कितना होने वाला है, तो E2 तुम बोलोगे यार आदि भैया इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, राइट? अब मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बोले तो वी कैन से कि यार ये जो हमारे पास जो छोटा सा पैच है ना, अगर तुम उसके बहुत पास जाओगे, ठीक है, ये जो छोटा सा पैच है अगर तुम इसके बहुत पास हो, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक इनफाइनाइट शीट जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? दिस विल बी लाइक एन इनफाइनाइट शीट। और इनफाइनाइट शीट की वजह से हमें पता है कि यार फील्ड कितनी आएगी इस पॉइंट पे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो अगर इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से E2 पे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर इस पैच के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से E2 पे
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो बाकी का जितना भी तुम्हारा रिमेनिंग स्फीयर के सेक्शंस हैं या स्फीयर के पैचेस हैं, राइट, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, क्या ये समझ में आ रहा है? एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल, तो ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो तुम बोल सकते हो कि यार ड्यू टू दिस पैच सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट हो रहा है, एंड ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर तुम्हारा क्या हो रहा है, रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से तुम्हारा बाकी का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट हो रहा है। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिमिलरली तुम अंदर भी देख सकते हो, जब तुम इस पॉइंट के लिए देखोगे E2 = 0, तो E2 = 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे जो है ना, ये जो तुम्हारे DA पैच है वो अंदर के तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देगा, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर है उसको सेम पॉइंट पे बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देना होगा, तब जा करके वो 0 बनेगा। हाँ है ना, तो बेसिकली क्या बन जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हम लोग बेसिकली कंटिन्यूटी देख पा रहे हैं कि जस्ट अंदर से जस्ट बाहर जाने पे हमारा जो फील्ड है ड्यू टू द रिमेनिंग पैचेस, ड्यू टू द रिमेनिंग तुम बोल सकते हो कंडक्टर, दैट इज हाउ मच, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब तो मुझे खुद एक चीज़ बताओ कि जो इस पैच पे फोर्स लगेगी दैट विल ऑब्वियसली बी ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर। कोई भी पैच खुद की वजह से खुद पे फोर्स थोड़ी लगाता है, राइट, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे थोड़ी फोर्स लगेगा, वैसे नहीं काम करता है। इट्स ड्यू टू द रिमेनिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस जो उस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं तुमसे अब यहाँ पे बोलूँ कि यार यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर पैच पे, तो तुम क्या बोलोगे, यार आदि भैया देखो, बाकी की वजह से जो फील्ड है उस पॉइंट पे दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, बेसिकली तुम एन कैप लिख सकते हो, बट अभी मुझे सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, टाइम्स तुम लिख सकते हो सिग्मा डी ए, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ज ऑन द पैच। ठीक है, दिस इज चार्ज ऑन पैच, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो मैं आराम से ये बोल सकता हूँ, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। सो फोर्स मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मुझे मिल जाएगा बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। दिस इज व्हाट, दिस इज माई डी एफ। अब यही अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होने वाला है, तो डी एफ अपॉन डी ए कर दोगे तो मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर टर्न्स आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ही चिल होगी, ये सब जो है इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, एंड आई थिंक ये सब तुम्हें पहले से भी पता होगा। अब देखो, अब जो है यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा। इट्स दैट सिंपल। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यार जो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, लेट्स से एफ एस एरो एन। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द सदर्न हेमिस्फीयर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि फोर्स बाय द फुल स्फीयर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू फोर्स, अब देखो दो ही हिस्से हैं, फोर्स बाय नॉर्दर्न स्फीयर ऑन बाय द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस फोर्स बाय द सदर्न हेमिस्फीयर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ ना, क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और ये वाला जो तुम्हारा चीज़ है ना, ये ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिकली इट्स इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि यार जो पूरा स्फीयर है वो नॉर्दर्न स्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक था वो तो। ठीक है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि खुद की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वापस से हम लोग इस डायग्राम को बना लेते हैं। लेट्स जस्ट क्रिएट दिस डायग्राम अगेन। ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये है तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे देखना है पूरे स्फीयर के वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई भी एक रैंडम पैच मान ले, ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम कोई भी एक रैंडम पैच यहाँ पे नॉर्दर्न स्फीयर पे, ठीक है, तो इस पे मुझे पता है कि फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग स्फीयर बाहर की तरफ होगा और वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉट इट। सिमिलरली क्या ऐसा ही एक और पैच इस साइड भी होगा, ठीक है, जिसपे ऐसा ऑब्वियसली ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो सेम ही रहेगा ड्यू टू द रिमेनिंग स्फीयर। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ड्यू टू सिमेट्री कहना ही से कि इनके जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, राइट, दिस विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस, राइट, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दिस इज व्हाट्स गोइंग टू बी एडेड
है ना। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, इफ़ आई कॉल दिस एंगल थीटा, देन कैन आई नॉट से कि यार अल्टीमेटली अगर मुझे नेट फोर्स निकालने बोला जा रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द फील्ड, सिग्मा डी ए इज द डी क्यू, या फिर तुम बोल सकते हो चार्ज ऑन द पैच टाइम्स कॉस थीटा। मुझे इस चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा थ्रू दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये डी ए कॉस थीटा इज व्हाट, दिस डी ए कॉस थीटा यू कैन से इज द प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन एरिया है। ये सब जो है ना बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे एरिया का कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। तो तुम जब ऐसे कंपोनेंट्स को ऐड करते जाते हो तो ये जो तुम्हारा प्रोजेक्शन एरिया, इट्स लाइक अज्यूमिंग कि यहाँ से तुमने लाइट की रे मारी है और पीछे दीवार है, तो ये प्रोजेक्ट कितना हो रहा है, ये वो एरिया है। ठीक है, तो तुम बोलोगे स्ट्रेट अप कि यार आदि भाई ये तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब हमारा पहला आंसर इज नथिंग बट फर्स्ट पार्ट का आंसर यू कैन डायरेक्टली से इज आदि भाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू पार्ट नंबर ए। तो पार्ट ए तो हमारा हो गया यार, बहुत चिल सीन है, इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, जो असली पार्ट है वो तो पार्ट सी है। ठीक है, दैट इज़ वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, बट चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेट्स सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो अब देखो, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि जनरलाइज पार्ट ए टू द केस वेयर द स्फीयर इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन whose minimum distance to the sphere's center is h. Okay, so basically अंग्रेज़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट फील सेम ही है। ठीक है, तो फील में क्या बोला जा रहा है, फील में बोला जा रहा है कि यार पिछले बार जो है ना हमने इसको क्या किया था, पिछले बार हमने इसको सीधा ऐसे आधे से काटा था। इस बार आधे से काटने की जगह हम लोग जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर से काट रहे हैं, है ना। ठीक है, इस बार उतना सिमेट्रिकली हम लोग नहीं कट कर रहे इस चीज़ को। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है वो कितना है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज h। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये तो आर ही रहेगा। अब ये जो है ये हमारा हो जाएगा नॉर्दर्न पार्ट, ये हो जाएगा हमारा साउदर्न पार्ट। एंड वापस से हम लोग सेम चीज़ बोल सकते हैं कि यार हमारा जो एफ फुल ऑन नॉर्दर्न स्फीयर है, हेमिस्फीयर, ये जो अब तो ये हेमिस्फीयर रहा भी नहीं बट नॉर्दर्न पार्ट बोल सकते हैं, नॉर्दर्न कैप। ठीक है, तो अब वही फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑन एन प्लस एस ऑन एन, राइट। ठीक है, सो नॉर्दर्न कैप साउदर्न कैप, ये वाली चीज़ तो समझ में आ जाएगी। वापस से ये वाला जो चीज़ है ये ज़ीरो बन जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज द फोर्स दैट द फुल हेमिस्फीयर, या फिर फुल स्फीयर में क्या बोल रहा हूँ, बार बार मैं हेमिस्फीयर एंड स्फीयर में कंफ्यूज मतलब हो रहा हूँ, बट तुम लोग ध्यान से बस फॉलो करते रहना। ठीक है, वो कभी कभी गलती हो जाती है बट या एनीवेज। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज जो फोर्स फुल स्फीयर ऑन द नॉर्दर्न कैप लगा रहा है वही फोर्स सदर्न स्फीयर नॉर्दर्न कैप पे लगा रहा है, सदर्न कैप नॉर्दर्न कैप पे लगा रहा है। भाई मैं क्या ही बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट सो मच, बट आई थिंक तुम लोग फील समझ पा रहे होगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सम बेसिक एनालिसिस। वापस से हम लोग एक पैच ले लेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट से ये वाला पैच, ये वाले पैच पे फोर्स ऐसा लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही एक सिमेट्रिक पैच हमें यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, एंड इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुम देखोगे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वापस से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल वाले वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बट जो वर्टिकल वाले वो ऐड हो जाएंगे। सो अज्यूमिंग दिस एंगल टू बी थीटा, वापस से हम लोग क्या बोलने वाले, वापस हम लोग बोलेंगे दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स सिग्मा डी ए विच इज़ डी क्यू कॉस थीटा। और अगर मैंने इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया ओवर दी नॉर्दर्न कैप तो भाई लाइफ झिंगा लाला हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स से निकालो बाहर तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वापस से ये क्या हो जाता है, वापस से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये हो जाता है तुम्हारा प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, क्या हो जाता है ये प्रोजेक्शन एरिया, वेरी गुड।
तो अगर ये प्रोजेक्शन एरिया हो जाता है तो यार वापस से प्रोजेक्ट करो, बेसिकली मानो कि लाइट जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है और मान लो कि यहाँ पे कुछ दीवार है, तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, उसके लिए मुझे इसका रेडियस निकालना होगा। और ये जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, √r² माइनस h², बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल लिया है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट σ²/2ε0 टाइम्स जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो हो जाएगा पाई इंटू r² माइनस h²। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू पार्ट नंबर 2। तो मैं बस इतना देखना आना चाहिए कि यार ये जो प्रोजेक्टेड एरिया ना वो अल्टीमेटली ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। तो पार्ट बी भी हमने कर लिया, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें देखना है पार्ट सी, विच इज़ द टफ पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू स्टार्ट फोकसिंग, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इट गोज़ बियॉन्ड द सिलेबस, बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी जो कंडीशंस है कि यार ये कब अप्लाई होती है, क्या होती है, लीनियर मीडियम्स क्या होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बहुत मतलब तुम बोल सकते हो आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा ऊपर ऊपर से ब्रीफ कर दूँ। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेट्स सी। सो हमसे बोला जा रहा है कि जनरलाइज पार्ट ए टू द केस वेयर 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, opposite orientation and the same center but have different total charges and different radii। ठीक है, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, यहाँ पे जो है हमारे पास जो हेमिस्फीयर्स थे वो कैसे हो जाएंगे गाइज। वो जो हेमिस्फीयर्स हैं, तुम इस बार मान लो कि यार हमारा जो हेमिस्फीयर है वो कुछ ऐसा बन गया। एक सेकेंड, इसको मैं कैसे बनाऊँ, वेट आई ट्राई टू मेक दिस हियर। तो नॉर्दर्न वाले को छोटा मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न वाले को ऐसे छोटा मान लेते हैं, और दोनों का जो सेंटर है ना वो सेम है, मतलब कहीं ना कहीं तो सिमेट्री वापस से आएगी। ठीक है, जब भी तुम्हें स्फीयर हेमिस्फीयर दिखते हैं सिमेट्री तो आएगी। अरे भाई बन जा सही से प्लीज़, सबसे ज़्यादा टाइम तो डायग्राम बनाने में लग जाता है। चलो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वी कैन डील विद दिस। ठीक है, नहीं तो एक और ट्राई देते हैं अच्छा बनाने का। हाँ ठीक है, वी कैन डील विद दिस। तो बेसिकली इस पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर चार्ज छोटा क्यू, रेडियस छोटा आर, और ये बड़ा है तो बड़ा क्यू बड़ा आर। आदि भैया क्या उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं मेरे भाई, ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है भाई, वाई इज़ दिस बीइंग एडेड, व्हाट इज़ दिस। हाँ ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ। अब देखो बेसिकली हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो इंटरैक्शन फोर्स है वो निकालने के लिए। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। फिर जो कंडीशन आती है कि यार आदि भैया इस चीज़ को हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर मैं उस चीज़ को एकदम अच्छे से आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि मैंने एक बड़ा स्फीयर जो है ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, मान लो कि मैंने एक बड़ा स्फेरिकल शेल ऐसे ले लिया, तो क्या किसी को कोई इशू है? अब तुम लोग बोलेगे आदि भैया आप ऐसे कैसे ले सकते हो, ऐसे थोड़ी अलाउड होता है कि आप खुद से कुछ भी कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इस स्फेरिकल शेल को लेने के वजह से अंदर जो इंटरैक्शन फोर्सेस हैं क्या उस पर कोई भी फ़र्क आएगा? अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ ज़रूर आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे तो यार ये तो चार्जेस हैं, चार्जेस आपने कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए। नहीं आएगा फ़र्क, क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है। अरे इसके अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है। इट्स लाइक तुम क्या कर रहे हो कि तुमने भाई बेसिकली फेंस लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तुमने फेंस लगा दिया, अंदर की तरफ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि तुम खुद देखो ना, कुछ फील्ड में जब तक कुछ चेंज नहीं हुआ तब तक इंटरैक्शन फोर्स में क्यों चेंज होगा? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल ऐसा ले लूँ, if I take a spherical shell something like this will not change anything। ठीक है, and I am assuming it to be centered at the same point। ठीक है, I am assuming it to be centered at the same point। ठीक है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आदि भैया अगर वो सेंटर्ड नहीं होता तो क्या उससे फ़र्क पड़ता? ये बेसिकली तुम बोल सकते हो एक इमेजिनरी स्फीयर है, तो बेसिकली इफ़ इट वॉज अ लिटिल लार्जर एंड इवन इफ इट वॉज स्टिल नॉट सेंटर्ड, क्या उससे फ़र्क पड़ता? नहीं, क्योंकि फील्ड तो तब भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। अरे यार फील्ड तो तब भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो जब तक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रही तब तक इंटरैक्शन फोर्स में क्यों कोई इशू आएगा? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आई विल स्टार्ट टू स्लोली रिड्यूस द रेडियस, आई विल स्लोली स्टार्ट टू रिड्यूस द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल, ठीक है। और मैं तब तक इसको रिड्यूस करूँगा जब तक इट बिकम्स जस्ट लार्जर देन द लार्जर हेमिस्फीयर। जस्ट लार्जर का क्या मतलब है कि ये जो आर डैश है, जो कि इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर, बस उससे थोड़ा सा बड़ा। क्यों थोड़ा सा बड़ा? थोड़ा सा बड़ा इसलिए ताकि उसका जो फील्ड है वो इंटरैक्शन फोर्सेस में कोई भी इम्पैक्ट ना ला पाए। क्या ये चीज़ हमें क्लियर है? ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसको इंट्रोड्यूस करने के वजह से फील्ड में कुछ भी चेंज होता तो इंटरैक्शन फोर्सेस बदल जाते। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ भी सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई और बहनों। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली वी कैन से कि यार आदि भैया, लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये जो हमने स्फेरिकल शेल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो। ओहो, माइनस सिग्मा किस चीज़ का? अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो ये लार्जर हेमिस्फीयर है ना, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो लार्जर हेमिस्फीयर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो ये जो मेरे पास जो मैंने अभी एक स्फेरिकल शेल बनाया है, मैं उसकी चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा अज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप इस वाले चीज़ में किसी कोई इशू नहीं होगी। क्यों आदि भैया, क्या हम 2 सिग्मा अज्यूम कर सकते हैं, 3 सिग्मा, 100 सिग्मा, मिलियन सिग्मा, ये सब अज्यूम कर सकते हैं? करो भाई, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी तुम देखोगे क्यों फ़ायदा होगा। तो ठीक है यार आदि भैया, फ़र्क वैसे क्यों नहीं पड़ेगा? मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इनसाइड जो है ना उसके अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, तो इट विल नॉट चेंज द इंटरैक्शन फोर्स। वी आर जस्ट यूजिंग सुपरपोजिशन टू फाइंड एन इक्विवेलेंट, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि यार क्या बोला आपने, सुपरपोजिशन तो तुम लोगों को पता ही होगा, बट इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट ये होता है कि मुझे इस सेटअप को जो है ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करने जाऊँगा जान निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है यार आदि भैया, अब बताओ अब हम लोग को क्या करना चाहिए? अब तुम खुद कंपेयर करो। तो व्हेन वी सुपर इम्पोज दीज, तो ये वाला जो सेक्शन है, क्या बोल सकते हैं कि इसका जो नेट चार्ज अब बन गया वो कितना बन गया? 0 आया ना, क्योंकि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, ठीक है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिगर देन द रेडियस ऑफ दिस लार्जर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि ये वाला जो है दिस बिकम्स इफेक्टिव 0, ठीक है। अब तो लोग सोचोगे आदि भैया ये ऐसे कैसे हो रहा है? दिस इज़ वेरी सिमिलर टू ये जो तुम कैविटी वाले प्रॉब्लम्स करते हो ना, ये जो तुम कैविटी वाले प्रॉब्लम्स करते हो वैसा ही है ये, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ठीक है। अभी पहले मेरी एक और बात समझना कि लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ द फोर्स विल एक्ट, ठीक है ना। ड्यू टू सिमेट्री मैं ये सीधा बोल सकता हूँ कि यार इस पे जो ये जो हेमिस्फीयर है इस पे फोर्स लगेगा वो सीधा ऊपर की तरफ लगेगा और इस पे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द फोर्स इंटरैक्शन फोर्स विल बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंटरैक्शन फोर्स। अब जितने भी लोग ये नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे तो भाई तुम्हारी सिमेट्री आर्ग्यूमेंट बहुत वीक है, तुम्हें वही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। बट जिन लोगों को भी बेसिक सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तुम यही बोलोगे ना, दिस इज द ओनली यूनिक राइट, दिस इज द ओनली यूनिक डायरेक्शन, राइट। वरना फिर ये क्यों नहीं ले सकते थे, फिर ये क्यों नहीं ले सकते थे, ऐसा क्यों नहीं ले सकते थे, ऐसा क्यों नहीं ले सकते थे, राइट। सो बेसिकली जिन लोगों को भी सिमेट्री थोड़ा सा भी आता होगा तो वो सीधा ये बोल सकते हैं। या तो तुम कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे ना तो तुम देख पाओगे कि यार जितने भी ये वाले कॉम्पोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स हैं एडअप सिर्फ वर्टिकल वाली ही होंगी, ठीक है। तो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब जो है मैंने माइनस सिग्मा इंट्रोड्यूस किया, तो नाउ ये वाला जो मेरा सेक्शन है इसका जो चार्ज हो जाता है इफेक्टिव, राइट। सो द चार्ज बिकम्स व्हाट? 0। तो अब जो मेरा नया सिस्टम बन जाता है, नया सिस्टम मेरा क्या बन जाता है गाइस? माई न्यू सिस्टम टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। माई न्यू सिस्टम टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे जो है छोटा हेमिस्फीयर है
और यहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग हेमिस्फीयर है जिस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, क्या आदि भैया फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी? नहीं बदलेगी, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, दिस इज व्हाट गेटिंग एन इक्विवेलेंट इज। ठीक है, दिस इज हाउ यू यूज सुपरपोजिशन टू फाइंड इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, क्या ये हमें समझ में आ रहा है? गॉट इट यार आदि भैया, ठीक है, ये सब चिल है, ये सब हमें थोड़ा बहुत अब समझ में आना शुरू हो गया। और ये माइनस सिग्मा है। माइनस सिग्मा का क्या मतलब है? चार्ज यहाँ पे कितना होगा? अगर इस पार्ट ऑफ ये जो लार्जर हेमिस्फीयर था उस पर अगर चार्ज प्लस क्यू है, तो अगर ये अप्रॉक्सीमेटली वही सेम रेडियस का है तो इट विल बी माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस। ठीक है, और इस पे कितना चार्ज है? इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, तो ये हमें चीज़ थोड़ी बहुत अब समझ में आ रही है। अब थोड़ी थोड़ी जो है ना हमें सिमेट्री दिख रही है। ठीक है राधी भैया, अब यहाँ से हम लोग एक और थोड़ा सा सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि यार अगर मैंने इसी चीज़ को ऐसा बोला, मैं सिर्फ साइन रिवर्सल कर रहा हूँ, तो साइन रिवर्स करने से क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साइन रिवर्स करने से। मतलब मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार माइनस क्यू पे अगर ये फोर्स एफ एग्जैक्टली रिटेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्लस क्यू पे भी मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज बट द डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? तो बेसिकली अब धीरे धीरे हम लोग इस इक्विवेलेंट पर पहुँचते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने इक्विवेलेंट डायग्राम तक पहुँचते जा रहे हैं। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि तुम जो है ना इसी चीज़ को अब क्या कर दो, इसी चीज़ को वापस से फ्लिप मारो। फ्लिप मारने से क्या होगा यार आदि भैया? तुम देखो तो, फ्लिप मारो इसको एक सेकेंड। तो फ्लिप मारने से क्या होगा? फ्लिप मारने से ये जो हमारा छोटा वाला हेमिस्फीयर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला हेमिस्फीयर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और जो फोर्स है, फोर्स अब इस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉल क्यू। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब बहुत चिल चीज़ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे। किन दोनों चीज़ को सुपर इम्पोज करेंगे? मैं चाहता हूँ एक बार तुम खुद सोचो यहाँ पे हम किन दोनों चीज़ को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन क्या था? इनिशियल कंडीशन था कि यार यहाँ पे अगर मेरे पास लार्जर हेमिस्फीयर है, ठीक है, मैं अब इसको बस हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा सा मेसी हो गया, बट चलो मैं एक्चुअली अगर वर्टिकल ही हम लोग कर रहे थे तो वैसा ही कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, जो हमारे पास लार्जर हेमिस्फीयर है वो ऐसा कुछ था, जो स्मॉलर हेमिस्फीयर है वो ऐसा कुछ था। ठीक है, फाइन। सो बेसिकली तुम बोल सकते हैं इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री, बस उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। ठीक है, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन हाउ वी आर यूजिंग द सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर, हाउ आर वी सुपर इम्पोजिंग। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, फाइन। अब देखो, बेसिकली हम लोग ने इनिशियल इस चीज़ के साथ शुरू किया था कि यार इस पे चार्ज है कितना, वही कुछ प्लस क्यू, और इस पे चार्ज है कुछ स्मॉल क्यू। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो ऊपर की तरफ लग रहा था। अब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता चला, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूजिंग माई सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स एंड सुपरपोजिशन, कि अगर यही छोटा वाला हेमिस्फीयर ऐसे भी होता ना तो भी इस पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होता। हाँ या ना गाइस? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? येस, ऑब्वियसली हमने अभी जस्ट वही तो किया है। इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। सुपर इम्पोज करोगे तो क्या हो जाएगा गाइस? व्हाट हैपन्स व्हेन यू सुपर इम्पोज देम? सो इट्स नॉट इवन लाइक यू नो, इट्स उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तुम बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो है, पहले रुको, मैं अगले पेज पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सो बेसिकली क्या बनेगा ना, रुको, अच्छा रुको, मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूँ फ्री हैंड। तो बेसिकली क्या बनेगा कि जो हमारा इनिशियल स्मॉल हेमिस्फीयर था वो ऐसा, और जो हमने अभी सुपर इम्पोज किया इसके साथ नीचे वाला फेसिंग हेमिस्फीयर ऐसा। ठीक है, मैं इसको जॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ,
बट ये जॉइन ही है, मैं इसको अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग वो कर पाओ डिफ्रेंशिएट। और एक हमारे पास जो ऐसा लार्जर हेमिस्फीयर था, है ना। क्या ये कंडीशन बन जाएगा जब मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ देता हूँ? अब तुम लोग सोचोगे आदि भाई इस पे चार्ज +2 क्यों नहीं कर दिया? अरे क्योंकि मेरे प्यारे भाई मैं सिर्फ इस चीज़ को यहाँ लेके जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकी कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल आई एम डूइंग इज़ कि भाई मैं इस चीज़ को जो है यहाँ लेके डाल रहा हूँ, दैट्स इट, नो अदर चेंजेस ओवर हियर, ठीक है। तो क्या ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी है? फाइन। सो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो है देखो, ये जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या होगा, +Q, राइट। दिस चार्ज विल बी +Q, ये यहाँ पे चार्ज Q और ये यहाँ पे चार्ज Q, तो मतलब बेसिकली इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2Q, और फोर्स कैसा लगेगा इफेक्टिवली ऊपर की तरफ 2F लगेगा, है ना। क्योंकि तुम देखोगे तो इस हाफ के वजह से और इस +Q के वजह से फोर्स ऊपर लग रहा था F, तो अब इस हाफ के वजह से और इस बड़े वाले हेमिस्फीयर के वजह से भी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था F, तो ऑब्वियसली व्हेन दे कम टुगेदर इट विल बिकम 2F, है ना। और चार्ज इस पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इस पे हो गया 2Q। तो क्या ये वाली चीज़ हमें क्लियर हो रही है? अब हम लोग क्या यहाँ पे अपना बेसिक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कैन वी अज्यूम दिस टू बी आर पॉइंट चार्ज? यस, हमें पता है भाई शेल थ्योरम कि हमारे पास जो ये होते हैं, जो यू कैन से स्फेरिकल शेल्स होते हैं, दे बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, राइट। तो अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा चीज़ जो है इट विल गेट कन्वर्टेड टू, दिस, ठीक है। और ये चार्ज कितना हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा 2Q, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ 2F, ठीक है। ऑब्वियसली थर्ड लॉ से इस पे भी फोर्स लगेगा 2F, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें 2F नहीं निकालना है, हमें F निकालना है, राइट। क्योंकि वी नीड टू फाइंड द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन ये लार्जर हेमिस्फीयर और ये छोटा हेमिस्फीयर, राइट। दैट्स आवर क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि यार इस पे चार्ज तो अभी भी +Q ही है, ठीक है, इस चीज़ पे चार्ज अभी क्या है, +Q। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है एवरीवन। सो हमें ये पता है कि फोर्स जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2Q की जगह इसको मैं Q ले लेता हूँ ना, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे क्यों आदि भाई आप क्यों यहाँ पे क्यों ले रहे हो? चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं भी लेना है तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, कैन यू राइट कि तुम्हारा जो 2F है, 2F का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, व्हाट विल योर वैल्यू ऑफ 2F कम? अब बहुत लोग यहाँ पे जो है ना बहुत नाइवली वो लोग क्या कर देंगे कि यार K2Q Q/r², वो सीधा ऐसे कर देंगे और उनको बोलेंगे कि यार आदि भैया आंसर आ चुका है, बट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। वाई इज़ दिस रॉन्ग? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स है वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो इस पे फोर्स ऐसा कुछ लगेगा, सिमिलरली ऐसा ही एक सिमेट्रिक पैच यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का वो चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, वापस से आई कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हमें पता है कि यार यहाँ पे पहले फोर्स कितना लगेगा, फोर्स को तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि यार आदि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K2Q/r² टाइम्स, ठीक है, टाइम्स क्या लिखोगे, अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी तो हम बोल सकते हैं यार आदि भैया इस पर चार्ज है Q और इसका सरफेस एरिया है 2πr², ठीक है, टाइम्स व्हाट कैन आई राइट गाइस, टाइम्स कैन आई राइट πr², हाँ है ना, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो क्या मुझे इससे फोर्स मिल जाएगा, क्या मुझे इससे नेट फोर्स मिल जाएगा, यस मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 2 और 2 कैंसिल कर दो, πr² और πr² कैंसिल कर दो, तो फाइनली व्हाट विल यू हैव द आंसर, यू विल हैव F इज इक्वल टू KQQ/2r²। दिस इज योर फाइनल आंसर दैट यू शुड बी गेटिंग, ठीक है। सो
ठीक है, अगर तुम्हें इसमें से कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, बट इफ़ आई एक्सपैंड मोर देन दिस तो ये वीडियो खुद ही 1 घंटे का हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बट या ऑल वी हैव डन इज़ यूज्ड सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स एंड उसके साथ साथ बेसिक सुपरपोजिशन, जो कि आई एम प्रिटी श्योर तुम सबको आती ही होगी। अब देखो यहाँ पे जो है ना कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि कब तुम ये लगा सकते हो। इन जनरल जेई में तो तुम इसको हमेशा ही लगा सकते हो, क्योंकि जेई में तुम्हारी ऐसी कोई भी नॉन लीनियर मीडियम नहीं आने वाली है, या फिर पोलराइजेशन और ये सब का केस तो नहीं ही आने वाला है। ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड्स भी आई डोंट थिंक आने वाली है। ठीक है, एंड यस, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन इन जनरल ये सब पे उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तुम्हें नहीं देने वाले। सो इन जनरल तुम जेई के क्वेश्चंस में तो हमेशा ही लगा सकते हो, बट फिर भी फॉर दोज हु वांट लाइक अ प्रॉपर चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट में तुम ऐसा लिख सकते हो कि सबसे पहले जो है तुम्हारा फील्ड जो है ना, दैट फील्ड शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब वो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि यार अगर तुम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे टाइम के साथ, सो दैट शुड कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार जो मीडियम में ये सब कुछ हो रहा है दैट शुड बी अ लीनियर मीडियम। अब तुम लोग सोच रहे हो यार आदि भैया ये लीनियर मीडियम का क्या मतलब है। देखो फॉर जेई's कॉन्टेक्स्ट तुम बस ये बोल सकते हो कि उसका फिक्स्ड एप्सिलॉन होना चाहिए, फिक्स्ड परमिटिविटी होना चाहिए। एंड सिंस यहाँ पे जो केस था वो पूरा वैक्यूम में हुआ या फिर एयर में हुआ, सेम थिंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार वो कंडीशन भी यहाँ पे मीट हो रही थी। ठीक है, और तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि योर एड ऑन्स, ठीक है, या फिर जो भी तुम सुपर इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, योर एड ऑन्स शुड नॉट मेस अप द एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फील्ड, जो इंटरैक्शन फोर्स के लिए हम लोग कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शेल ऐड किया तो वो तो फील्ड कुछ अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, सो इट वाज नॉट मिसिंग अप द एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, वरना मैसअप कर देगा तो तुम्हारा वही चला जाएगा, द इंटरैक्शन फोर्स दैट यू नीडेड टू कैलकुलेट। सो योर एड ऑन शुड नॉट मेस अप द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स तुम बोल सकते हो। ठीक है, वरना तुम्हें गलत आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आ रहा है समझ में? फाइन। सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इन जनरल जेई एडवांस के लिए तुम मान सकते हो कि यार इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, इट्स गोना बी वेरी वेरी सिंपल। आई लव्ड दिस प्रॉब्लम क्योंकि इसमें सिमेट्री को बहुत ब्यूटिफुली यूज़ किया गया एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें सिखा दिया गया है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू यू नो ट्राई सच प्रॉब्लम समटाइम्स, बट डोंट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जेई, वरना फिर वो इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, सो थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो यू गाइज कैन आस्क दैट इन द कमेंट्स। चलो बाय बाय।